हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4, जो कि है आपका एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। आज हम करने वाले हैं मैग्नेट्स को एक्सप्लोर कि मैग्नेट्स क्या होता है, मैग्नेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ द केरला एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। बच्चों, रेशमा जो है वो एक गर्ल है जो कि कोस्टल टाउन में रहती है केरला के, और उसको जो है स्टोरी लिखना, शॉर्ट स्टोरी लिखना बहुत पसंद है। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। और जो रेशमा है उसकी जो ग्रैंड मदर है उनको बहुत पसंद था उसकी स्टोरीज को सुनना। So Resma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th बर्थडे। जो है रेशमा जो है अपनी ग्रैंड मदर के 60th बर्थडे पर एक स्टोरी, न्यू स्टोरी लिखती है, और वो अपनी ग्रैंड मदर के उस बर्थडे पर वो उसको शेयर करना चाहती है। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। जो स्टोरी जो होती है वो बेस्ड होती है किस पे? रेशमा ने जो स्टोरी लिखी थी वो कहानी पुराने टाइम में जो आपकी जो स्पाइसेस होती थी उसको जो है जहाज के थ्रू या शिप के थ्रू जो है कहाँ ले जाया जाता था? केरल से जो है कहीं और लेके जाया जाता था। तो ये एक्चुअली रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डे द सेलर यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। जो सेलर होते थे, जो शिप में जो रहते थे, जो शिप चलाते थे, जो सेलर होते हैं थे, वो पहले जो है सी में जो है वो कैसे अपने जो डायरेक्शन है उसको कैसे फाउंड आउट करते थे नाइट के समय पे। तो बच्चों, वो जो है क्या करते थे, सेलर जो है स्टार का यूज करते थे अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज व्हेन वेयर इन द सेलर गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म। तो ये स्टोरी जो है, ये सिचुएशन वो इस तरीके से करती है कि वो नॉर्मल डेज में तो सेलर जो है वो स्टार की हेल्प से अपना डायरेक्शन फाइंड कर लेता था। बट इस स्टोरी में वो क्या सिचुएशन आती है कि उस दिन जो है उस सेलर जो है उसकी जो शिप है वो बहुत बड़े स्टॉर्म में फंस जाती है, स्टक हो जाती है विथ एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार विल नॉट विजिबल। और उस समय पे उसको स्काई में जो है स्टार नहीं दिखाई देते, विजिबल नहीं होते, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा क्लाउड होता है। तो रेशमा could not take her story forward as she could not think of a way for sailor to find direction। तो रेशमा जो है वो जो है स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाती, वो समझ नहीं पाती, वो सोच नहीं पाती कि वो सेलर जो है वो अपना डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करेगा। So she searched for information on the internet and her school library. She learned that the traveler used a device known as मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। तो जो है जब वो स्टोरी को वो आगे नहीं बढ़ा पाती तो क्या करती है रेशमा? रेशमा जो है वो इंफॉर्मेशन को सर्च करने लग जाती है, कहाँ पर? इंटरनेट और अपनी स्कूल लाइब्रेरी की जो बुक्स है उसमें से। और वो जो है सी लर्न दैट द ट्रेवलर यूज टू डिवाइस, तो वो फाइंड आउट करती है कि जो ट्रेवलर हैं जब वो इस कंडीशन में आते हैं तो वो क्या यूज करते थे? वो एक मैग्नेटिक कंपास यूज करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है वो आपका मैग्नेटिक कंपास है, जिसके थ्रू जो है सेलर जो है पुराने जमाने में पहले वो स्काई को देखकर डायरेक्शन फाइंड करते थे, फिर वो जो है धीरे से इम्प्रूवमेंट हुई, फिर उसके बाद लोग जो है ये मैग्नेटिक कंपास यूज करने लग गए अपने डायरेक्शन को सर्च करने के लिए। सो रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्स एंड पर्स विच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज। तो रेशमा कहती है रेशमा के पास एक पेंसिल बॉक्स था और उसने पर्स भी देखा हुआ था जिसमें मैग्नेट्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो बंद होते हैं। अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड अ डस्टर विथ अ मैग्नेट। और उसने अपने स्कूल में भी देखा था कि जो वो बोर्ड था वहां पर जो डस्टर था वो जो है मैग्नेट की हेल्प से जो है वहां पर क्या हो जाती है? स्टिक हो जाती है। बट सी हैड नेवर लुक्ड एट दिस दोस केयरफुली। सी नाउ बिकम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेट कंपास। तो वो जो है इन सब चीजों को पहले उतना ध्यान नहीं देती थी, उतना केयरफुली उस पर नहीं ध्यान देती थी। तो वो अब जो है बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है कि ये मैग्नेट्स क्या होते हैं और मैग्नेट कंपास क्या होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है आपकी जो नेल्स होती हैं, जो आयरन की बनी होती है, उसको छोटे छोटे नेल्स होते हैं जो पेन यूज करते हैं,
पेपर्स को स्टिक करने के लिए। तो इस तरीके से जो है एक बॉक्स होती है जिसमें वो जाकर अटैच हो जाती है। आप ये देख सकते हो, ये डस्टर है जो मैग्नेट के थ्रू जो है वहाँ वो बोर्ड पर वो चिपक जाती है। ये आपका मोबाइल फ़ोन आप सब लोगों के घर पे होगा, मोबाइल कवर जो होता है जिसमें आप इस तरीके से फ्लिप होता है, इसको फ्लिक करते हैं और यहाँ पर ये बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नेट्स होते हैं। वैसे ही आप यूज़ करते हो पेंसिल बॉक्स, आपके घर में जो अलमीराज़ होंगे और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, तो सब कॉमन आइटम्स, यहाँ पर कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जो जिसमें मैग्नेट अटैच्ड होते हैं। द मैग्नेट यूज्ड फॉर बाय सेलर इन द ओल्डन डे वेयर बेस्ड ऑन नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स। तो जो मैग्नेट जो सेलर यूज किया करते थे पुराने टाइम पे, वो जो है वो नेचुरल ऑक्यूरिंग मैग्नेट्स होते थे, यानी वो नेचुरली रूप से पाए जाने वाले मैग्नेट्स होते थे, नोन एज लोडेड स्टोन्स जिसको बोलते हैं, विच वर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम्स, जिसको जो है एंशियंट टाइम में क्या किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था, जो आपके नेचुरल जो आपके मैग्नेट्स थे। Later on, people found out that magnets could also be made from piece of iron. बाद में लोगों को पता चला, ये जो एक्चुअली स्टोन होता था पुराने जमाने में, जो नेचुरल मैग्नेट होते थे वो स्टोन के जैसे होते थे, ठीक है, और लोग उसी का यूज करते थे डायरेक्शन को पता करने के लिए। फिर बाद में लोगों को पता चला कि जो है आप आयरन की पीस से भी जो क्या बना सकते हो, मैग्नेट बना सकते हो। नाउ डे वी हैव मैग्नेट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब जो है आप देखेंगे कि जो है वी हैव मैग्नेट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो मैग्नेट्स है वो बहुत सारे मटेरियल्स में आपके साथ भी मिक्स करके यूज किया जाता है। द मैग्नेट दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज आर ऑल द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो आपने जो अपने स्कूल लेबोरेटरी में जो आपने मैग्नेट देखा होगा, जो पेंसिल बॉक्स में, स्टिकर्स में और टॉयज में जो आप मैग्नेट देखते हैं, ये सारे के सारे जो हैं जो है वो होते हैं आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। कौन से होते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो ह्यूमंस के थ्रू जो है वो बनाए जाते हैं। तो आजकल हमारे पास बहुत प्रकार से विभिन्न पदार्थों से विभिन्न मटेरियल से बने हुए चुंबक जो है या मैग्नेट्स जो है वो अवेलेबल है। डिफरेंट मटेरियल से बने हुए जो है आपके पास जो है मैग्नेट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ कुछ टाइप्स के आपके जो है वेरियस शेप के आपके जो है मैग्नेट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको एक स्टैंडिंग लाइन की तरह दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड अ बार मैग्नेट्स। इसको बार मैग्नेट्स कहते हैं। ये आप यू शेप में आपको मैग्नेट दिखाई दे रहा है, जिसे यू शेप मैग्नेट कहते हैं। और ये सर्कल एक रिंग साइड में दिखाई दे रहा है, दिस इज अ रिंग मैग्नेट। तो ये डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली। तो क्या जो मैग्नेट है वो कुछ सर्टेन मटेरियल से बने हुए, कुछ स्पेशल मटेरियल से बने हुए जो ऑब्जेक्ट है, क्या उसी पे वो स्टिक होते हैं? तो इस तरीके का क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, आप हम उसकी हेल्प से हम पता करेंगे कि मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों? कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट मेड अ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। तो आपको कुछ जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करना है? कलेक्ट करना है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से बने हैं और मैग्नेट से भी बने हुए हैं। प्रेडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक ऑन द मैग्नेट्स, राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है 4.1, जहाँ पर आपको प्रेडिक्ट करना है। जैसे ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे ये आपका जो है वुड का बना हुआ है, ये नेल है ना। इस तरीके से यहाँ पे की है, शॉर्पनर है, और हैंकी है, स्केल है, स्टेपलर है, मोम कैंडल है, सीजर है, ग्लास है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे आपको क्या करने हैं? आइडेंटिफाई द मटेरियल अटैच बाय अ मैग्नेट। की आपको बहुत सारे मटेरियल रखनी है अपने पास, और आपको आइडेंटिफाई करनी है कि क्या ये मटेरियल से स्टिक हो पाते, सॉरी मैग्नेट से स्टिक हो पाते हैं या नहीं। तो ये आपको प्रेडिक्ट करना है। जैसे पेंसिल है, पेंसिल किससे बना हुआ होता है? पेंसिल जो होता है वो वुड से बना होता है। तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या जो पेंसिल है वो अटैच होगा मैग्नेट से। तो आपको भी पता है कि जो पेंसिल है वो मैग्नेट से अटैच नहीं होता। जो वुड से बनी हुई चीजें होती है वो आपकी क्या होगी? यहाँ पर नहीं वो होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप नो। अब आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते
सकते हैं आप, आपके पास पेंसिल होगा या फिर आपके पास जो कोई मैग्नेट होगा, तो अब तो मैग्नेट आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं, जो ह्यूमन मेड मैग्नेट्स हैं, वो आपको कहीं भी मिल जाते हैं। तो आप उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं तो क्या पेंसिल जो वुड से बनी हुई है वो अटैच होती है नहीं, तो इसका आंसर भी नो होगा, क्योंकि वुड से बना हुआ मटेरियल मैग्नेट से अटैच नहीं होता, स्टिक नहीं होता। अब इरेजर की हम बात करें, इरेजर जो होता है वो रबर से बनी हुई होती है। तो आपको प्रिडिक्ट करना है कि क्या वो बन पाएगा, तो रबर से बनी हुई चीजें भी क्या होती है, वो भी आपकी जो है अटैच नहीं होती। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन में भी नो नो ही होगा, तो वो मैग्नेट से नहीं स्टिक हो पाएगी। तो अब बस बहरहाल आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आपके जो मटेरियल है, कहीं वो मटेरियल कहीं मैग्नेट से मिलके या फिर आयरन वाली चीज़ों से मिलके बनी हुई हो अगर है, तो वो डेफ़िनेटली जो है वो मैग्नेट से अटैच होगा। जैसे यहाँ पर आप नेल आप देख सकते हो जो आप यूज़ करते हैं, कील जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, तो ये मैं पिक्चर बना देती हूँ। इस तरीके से जो नेल होता है यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये नेल है। ये नेल जो होता है वो आयरन से बना हुआ होता है। और जो आयरन से बनी हुई चीज़ होती है वो क्या होती है, वो जो है आपकी मैग्नेट के साथ जो होती है वो अटैच होती है। ठीक है? तो अगर कोई मटेरियल है जिसमें आयरन जैसी चीज़ें हैं, इंक्लूड है, उन सब चीज़ों से मिलके बनी हुई है, तो वहाँ पर ज़रूर मैग्नेट जो होगी वो स्टिक होगी। तो इसी को हम आगे आगे पढ़ते हैं। तो नाउ होल्ड ए मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक हैंड में आप मैग्नेट ले लीजिए और एक-एक करके सारे ऑब्जेक्ट को आप चेक करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि कौन-सा जो ऑब्जेक्ट है वो जो है मैग्नेट से स्टिक हो जाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं और ये जो है आपको ऑब्जर्व करना है, आपको अपने घर पे ये करके ये फ़ील करनी है। ओके? ये टेबल आपको फिल करनी है। वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? तो आपको क्या लगता है कि सारे जो आपके प्रिडिक्शन है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पर जो है वो सही है? सो कौन सी जो है विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट? तो आप देखेंगे कि कौन सी जो मटेरियल है वो जो है मैग्नेट में स्टक हो गई। एंड व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? तो ये आपको इसमें से क्या आपको आपको जो है कंक्लूजन मिला। सो थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट some of the objects were attached to the magnet and stick to it। तो हमने देखा कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ और जो है उससे स्टक हो जाते हैं। while other were not, और बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि अट्रैक्ट नहीं होते और उससे स्टक नहीं होता। तो the material which are attract toward a magnet are called a मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। तो ऐसे मटेरियल जो कि magnet, the material which are attracted towards a magnet are called मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उससे जाकर स्टक हो जाते हैं, तो वो आपके क्या होता है, उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेटल आयरन होता है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल्स है, क्योंकि आप जैसे ही उसको मैग्नेट के पास लेकर जाते हैं तो वो उससे जाकर उससे की तरफ अट्रैक्ट होता है और उससे जाकर चिपक जाता है। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर आल्सो अ मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये भी निकल और कोबाल्ट भी जो है ऐसे मेटल हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल हैं। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल आर आल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट। मैंने जैसे अभी आपको बताया बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो अदर मेटल्स के साथ सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल्स के साथ भी जो है कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द मटेरियल विच इज नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड, तो ऐसे मटेरियल जो कि आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। विच मटेरियल लिस्टेड इन 4.1 वेयर फाउंड इन नॉन मैग्नेटिक। तो जैसे ये आपका टेबल में दिया हुआ है, आप इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल आपका आपका मैग्नेटिक मटेरियल है और कौन सा जो मटेरियल है वो आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डू ऑल पार्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली। तो इसमें क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो
मैग्नेट के सभी पार्ट्स पर इक्वली जो है वो अट्रैक्ट होता है। तो इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं, कि जब हम मैग्नेट को लेकर जाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के पास, तो मैग्नेट के सभी पार्ट्स पर क्या वो इक्वली वो मटेरियल जो है वो आकर चिपकता है या अट्रैक्ट होता है। तो उसी से रिलेटेड हम आगे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट्स के कितने पोल्स होते हैं और ये कैसे होते हैं। ठीक है। सो आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, आपको इसमें इन्वेस्टिगेट करना है। आपको क्या करना है, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपको जो है बहुत छोटे स्मॉल पीसेस लेने हैं आयरन के और उसको एक पेपर पर क्या कर देना है, स्प्रेड कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको बार मैग्नेट को लेकर जाना है वहां पर उसके ओवर देम एंड टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द आयरन फिलिंग। जैसे ही आप जो है बार मैग्नेट को उसके ऊपर रखेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका आप ऑब्जर्व करेंगे कि एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक और टू द मैग्नेट। जो मैग्नेट का जो है स्टिक होने का जो तरीका है वो अलग, उसका जो वे है वो आपको थोड़ा अलग दिखाई देगा। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, ये आपका पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये आपका जो है ये आपका बार मैग्नेट है। जैसे ही आप जो है आयरन की फिलिंग के पास इस बार मैग्नेट को हम रखते हैं, तो उसका जो आयरन फिलिंग है ना वो आपका सभी जगहों पर सारे जो मैग्नेट का जो सारे प्लेस है वहां पर इक्वली नहीं चिपक रहा है, स्टिक नहीं हो रहा है। वो जनरली देखना उसके जो किनारे हैं वहां पर आपको जो है वो ज्यादा चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा स्टिक किए हुए दिखाई दे रहे हैं। सो डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, तो नो, यूनिफॉर्मली वो बिल्कुल वहां पे अटैच नहीं है। और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे वो आपको ज्यादा अटैच दिखाई दे रहा है। तो वी फाइंड द मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड ऑफ द बार मैग्नेट। जो एंड है बार मैग्नेट्स के, वहां पर आपको मोस्टली जो है आयरन की फिलिंग जो है वो आपको स्टिक हुई दिखाई दे रही होगी, जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। वाइल अ वेरी फ्यू आयरन स्टिक ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, और जो बात थोड़ी बहुत ही जो तो बहुत ही फ्यू अमाउंट में जो आयरन फिलिंग है वो आपको आयरन के जो आपकी मैग्नेट है उसके अदर पार्ट पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आप पिक्चर्स के थ्रू आप समझ गए होंगे कि जो आपको जो कॉर्नर है आपके, जो एंड पॉइंट है मैग्नेट का, उसी पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आयरन की फिलिंग है वो ज्यादा स्टिक दिखाई दे रही होगी। ये यूनिफॉर्मली जो है सारी जगह पर इक्वली जो है वो आयरन फिलिंग वो जो है स्टिक नहीं हुई है। If we repeat this activity with magnet of other shapes, do we get the same result? तो yes, अगर आप इसको किसी और आप यू शेप वाले जो मैग्नेट्स होते हैं उस पे भी अगर आप इसको इस एक्टिविटी को करते हैं, तो भी जो आपको जो आयरन की फीलिंग होगी वो आपको जनरली जो है इसी जो आपके कॉर्नर है एंड पॉइंट पर है वहीं पर ही जो है आपको जो है जो आपकी आयरन फीलिंग है वो आपको ज्यादा चिपकी हुई दिखाई देगी। ठीक है। So this end of the magnets are called the two poles of the magnets. तो जो आपको जो end part वो जो आपको दिखाई दे रहा है, these are the two poles of the magnet. तो north pole and the south pole, इसको बोला जाता है the north pole and the south pole. ये जो टू पोल्स होते हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। आप किसी भी शेप की बात करें तो जो आयरन की फिलिंग होगी या आयरन होगा वो आपको हमेशा दोनों पोल्स पर ही ज्यादा आपको स्टिक हुए या चिपके हुए आपको दिखाई देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल if a magnet is broken into smaller pieces. North and south pole always exist in pair even in the smallest पीसेस ऑफ द मैग्नेट। अगर आप ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि जो मैग्नेट जो है एक ही पोल वाला हो, ये पाना जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। भले ही कोई चुंबक जो है मैग्नेट जो है वो कितने भी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाए, उसको ब्रेक कर दिया जाए, फिर भी जो छोटे से छोटे जो उसके पीसेस हैं उसमें भी जो है हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा वहां पर एग्जिस्ट करेगा। और जो हमेशा जो पोल होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो क्या होंगे, हमेशा पेयर में होते हैं। नॉर्थ एंड जो साउथ पोल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पोलर में होते हैं। चाहे आप जो मैग्नेट है उसको आप कितने भी पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। तो नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल कभी भी जो है
कभी भी जो सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कभी कभी भी वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका चाहे आप जो है मैग्नेट को कितने भी पीसेस में आप डिवाइड कर दो, जो उसका नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं वो पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। कभी भी सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, चाहे आप मैग्नेट को कितने भी पार्ट्स में बांट दो। तो हमेशा उसमें दो पोल होते हैं, कभी भी मैग्नेट जो है आपको सिंगल पोल में नहीं मिलेगा। ओके, सो अब हम देखते हैं डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर है कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल। यहाँ जो आंसर आपको, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसका आंसर है यही है कि कभी भी जो है आप मैग्नेट को सिंगल पोल में नहीं प्राप्त कर सकते, वो एग्जिस्ट नहीं। डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। इसमें क्या करना है बच्चों, सस्पेंड द बार मैग्नेट विद द थ्रेड tied to the middle of the magnet as shown figure in the 4.5। आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट को लेना है, उसको जो है आपको थ्रेड की हेल्प से उसके मिडिल को टाई करके जो है आपको उसको सस्पेंड कर देना है। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस हॉरिजेंटली। आप जो है इसको तब तक एडजस्ट कर सकते हो इसके पोजीशन को जब तक कि जो है आपका जो मैग्नेट है वो हॉरिजेंटली बैलेंस ना हो जाए। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू द रेस्ट। अब आपको क्या करना है, आपको मैग्नेट को जो है जेंटली जो है रोटेट करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आपको वेट करना है जब तक कि वो रेस्ट पोजीशन में ना आ जाए। नाउ मार्क द पोजीशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और ऑन a piece of paper stuck in the ground. So join these 2 points of the ground with the line। अब आपको क्या करना है, जब जो है आपका जो मैग्नेट है जब वो आपका स्टेबल पोजीशन में या रेस्ट पोजीशन में आ जाए, तब आपको क्या करना है, मैग्नेट्स के जो एंड्स है उसको जो है देखते हुए आपको नीचे यहाँ पर एक पेपर दिखाई दे रहा होगा। इस पेपर जो है, इस पेपर पर जो है मैग्नेट्स के जो टू एंड है उसके जो उनको देखते हुए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको डॉट्स बनाने इस तरीके से। एक डॉट यहाँ पर बनेगा, यह मैं पहले से बना चुकी हूँ बट एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये मैग्नेट का ये वाला एंड है तो उसको देखते हुए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर डॉट बनानी है। मैग्नेट का दूसरा एंड ये है और आपको डॉट यहाँ पर बनानी है। फिर आपको स्केल की हेल्प से इन दोनों डॉट को एक लाइन में चेन में ड्रॉ कर देनी है, यानी मिला देनी है दोनों डॉट को। देन नेक्स्ट द लाइन इंडिकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट कम टू द रेस्ट। अब ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, ये लाइन उन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है जिसमें जो है मैग्नेट जो है वो रेस्ट पोजीशन में आती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है आगे की एक्टिविटी में, नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट द वन एंड एंड वॉच टिल इट कम टू द रेस्ट। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको उसके एक एंड पर जो है जेंटल पुश करना है और आपको वेट करना है तब जब तक कि वो जो है आपका जो मैग्नेट है वो रेस्ट पोजीशन में ना आए। तो डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन। तो क्या आपने देखा, फिर से जो आपका मैग्नेट है वो जब रेस्ट पोजीशन में आता है तो क्या वो उसी लाइन के अलोंग होता है, तो यस वो उसी लाइन के अलोंग ही जो है वो रेस्ट पोजीशन में आता है। ठीक है, सो जब भी आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को जब आप उसको क्या करते हो, जब आप उसको मूव कराते हो तो जब वो रेस्ट पोजीशन में आता है तो वो हमेशा एक डायरेक्शन में ही जो है वो रेस्ट पोजीशन में आता है, और वो डायरेक्शन होता है बच्चों नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही जो है जब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जब रेस्ट पोजीशन में आता है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट पोजीशन में आता है। सो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो जो लाइन बनी है वो किसी डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है। तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट। ये जो आपका जो लाइन है वो कौन से डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है जिसमें जो मैग्नेट है वो रेस्ट पोजीशन में आता है। सो हाउ कैन वी फाइंड इट आउट, हम कैसे पता करेंगे कि वो जो मैग्नेट जो है वो एक जब रेस्ट पोजीशन में आता है तो वो एक लाइन के पे रेस्ट पोजीशन में आता है, तो वो कैसे हम पता करेंगे कि वो लाइन जो है वो कौन से डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। सो इफ यू हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइज और सेट, सो वी हैव एन अप्रोक्सीमेटली आइडिया ऑफ द वेयर सन इज ईस्ट और वेयर इज द वेस्ट। जब आपको एक जब आप नोटिस करेंगे अगर कि सन कौन से डायरेक्शन से राइज हो रही है और कौन से डायरेक्शन में सेट हो रही है, तो आपको एक अप्रोक्सीमेटली
आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पर ईस्ट है और कहाँ पर वेस्ट है। सो हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट। तो इसी तरीके से जो है आपको आप जो है जो आपका जो मैग्नेट है वो जो रफ रेस्ट पोजीशन में आता है तो हम उसके डायरेक्शन को इसी हेल्प से हेल्प कर से जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आपको पता है कि ईस्ट और वेस्ट से जो है आपका क्या होता है, आपका ईस्ट और वेस्ट से जो है सन आपका जो है रेज होता है। तो वैसे ही जो है हम अगर इन डायरेक्शन के बारे में अगर आपको पता चल जाता है तो आप बाकी डायरेक्शन जो है आप फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपको ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन पता चलता है तो आप बाकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप जो है उस लाइन का भी डायरेक्शन आप हम जो है हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नेट रेस्ट। तो हम उसी उसी से जो है आपका ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको सनसेट और सन राइज का जो है आपको अगर डायरेक्शन पता है तो। ओके, सो अब देखते हैं आगे। A freely suspended magnet come to rest along the नॉर्थ साउथ पोजीशन। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। एक तरीके से अगर ये प्रॉपर्टी आपको आपको आती है कि मैग्नेट की आपको प्रॉपर्टी लिखनी है तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो जब रेस्ट पोजीशन में आता है तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, रेस्ट पोजीशन में आता है, इसी डायरेक्शन में वो रुकता है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन is called the north seeking pole or north pole of the magnet। जो जिस मैग्नेट का जो एंड पॉइंट जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है उसे नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, या तो उसे नॉर्थ पोल भी कहा जाता है मैग्नेट का। ठीक है, सो द अदर एंड द पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल और अ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जो मैग्नेट का जो पॉइंट जो है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ टूवर्ड साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है उसे साउथ सीकिंग पोल या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज आर अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट। जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है, अब आप सोचेंगे कि हमेशा जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्यों जाकर रुकता है, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी रुक सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा अर्थ भी जो है एक बहुत बड़ा जाइंट मैग्नेट है ना। तो वो जो हमारे जब हम अर्थ के कोर पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मैग्नेट्स होती हैं जिसकी वजह से जो है ये चीजें ये चेंजेस दिखाई देती हैं। वो हम मैं अभी आपको बताऊंगी। जो अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, तो इन सब रीजन की वजह से जो है आपका जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही जाकर रेस्ट पोजिशन में आता है। So repeat this activity with the small iron bar in a place of the bar magnet। अब हमको अगर आइडेंटिफाई करना हो कि कोई मटेरियल है, मेटल है, वो मैग्नेट है या नहीं, तो आप ये एक्टिविटी अब एक बार आप आयरन बार पर भी करके देखेंगे कि क्या आयरन बार में भी क्या वो बिल्कुल सेम पोजीशन में रेस्ट पोजीशन में जब वो रेस्ट पोजीशन में आता है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि हम जो है इस एक्टिविटी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई मेटल मैग्नेट है या नहीं। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, जब हम आयरन बार को भी सेम, अगर हम मैग्नेट की जगह पे आयरन बार को लेकर सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो क्या वो हमेशा जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकता है, तो इट डज नॉट, वो डाउन साउथ डायरेक्शन में आकर नहीं रुकता। वो जरूरी नहीं है कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकेगा। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में आकर जो है वो रेस्ट कर सकता है। ठीक है, सो दिस implies that only magnet rest along north south direction। तो इससे यह आपको पता चलता है कि जो मैग्नेट जो होती है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है, वही जो है आपका जब रेस्ट पोजीशन में आता है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। सो दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विथ अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज अ मैग्नेट और नॉट। तो ये एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी कि कोई भी पीस ऑफ मेटल वो मैग्नेट है या नहीं। अब क्या करना है आपको, the property of freely suspended magnet to always rest along the north position। The property of freely suspended magnets to always rest along the north and south direction is used to find direction। जो आपका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है वो हमेशा जो है जब रेस्ट पोजीशन में आती है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही क्या करती है, फाइंड करती है, वो उसी डायरेक्शन को बताती है। सो बेस्ड ऑन दिस, इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के बेस पर अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड
है मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप इन ओल्डन डे फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है जब वो रेस्ट पोजीशन में आता है तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी बेसिस पे जो है पुराने जमाने में एक स्मॉल डिवाइस यूज होता था जिसको मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, जो जिसकी हेल्प से हम जो है अपना डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। इट has a magnet in the shape of a needle which can rotate freely। अब यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको 4.6 में, आपको यहाँ पर एक निडल दिखाई दे रही है, ये आपको एक निडल है जो आपका एक मैग्नेट है ना। और जो है वो आपको क्या दिखा रहा है, एक निडल दिखाई दे रहा है जो कि आपका फ्रीली रोटेट हो सकता है। दिस निडल ऑफ मैग्नेट कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो निडल होता है वो जब आप रेस्ट पोजीशन में आती है, क्योंकि ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, जब ये रेस्ट पोजीशन में आएगी तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकेगी और उसी को इंडिकेट करेगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो आपका जो रेड पार्ट है जो निडल का वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Indicate the north south direction। The compass is kept at the place where we wish to know the direction। इस कंपास को कहाँ रखा जाता है, जहां पर जो है उस प्लेस पर रखा जाता था जहां का डायरेक्शन आपको जानना होता था। आफ्टर सम टाइम द needle come to rest in the north south direction। जब आप उसको रख देते थे तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो needle जो है वो जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रेस्ट पोजीशन में आ जाती थी। द कंपास बॉक्स इज द gently rotated until the north and south direction until the north and south mark on the dial are aligned with the needle। अब जो है अगर उसको जो है उस कंपास को जो है कंपास बॉक्स को उसको जेंटली रोटेट किया जाता है जब तक कि जो आपका जो अलाइन जो आपका नॉर्थ और साउथ जो मार्क है वो डायल पर जो है वो निडल जो है वहां पर जाकर अलाइन ना हो जाए, यानी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पर जाकर वो ना रुक जाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये निडल जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आपको निडल दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये जो है नाउ वी ऑल डायरेक्शन एट द प्लेस आर द इंडिकेट ऑन द डायल। जब आपको जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है तो फिर आप बाकी के डायरेक्शन आप जो है उस डायल में आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। अ मैग्नेट कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स। ये जो मैग्नेट कंपास होता है वो एक स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये एक स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है जिसके ऊपर जो है ट्रांसपेरेंट कवर लगा हुआ होता है, जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। ये जो आपका मैग्नेट जो होता है इन द शेप ऑफ निडल, जो मैग्नेट जो होता है ये आपको जो निडल के शेप में दिखाई दे रहा है, दिस इज अ मैग्नेट। वो जो है इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। वो जो है बॉटम बॉक्स के बॉटम पे जो है वो आपका स्टैंडिंग होती है। दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजिली। वो इस तरीके से उस बॉक्स में उस नीडल जो है इस तरीके से उस पिन में बैलेंस होता है ताकि वो अचानक आसानी से जो है वो आसानी से जो है वो चारों तरफ मूव कर सके easily, that it can be rotate freely, ताकि वो आराम से freely rotate हो सके। The end of the needle which rest in the north direction is usually painted red। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो needle जो होता है वो जो रेड कलर का होता है वो हमेशा नॉर्थ, जो रेड कलर का पेंटेड नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। सो बिलो द needle there is a dial with the direction mark on it। और उसके अलावा जो आपके needle डायल में जो भी मार्क डायरेक्शन होते हैं वो आपके बाकी डायरेक्शन को आपको बताते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल लाइक अ कॉर्क पीस, आयरन सेविंग, निडल, अ परमानेंट बार मैग्नेट, अ ग्लास पाउच एंड अ वाटर। आपको क्या करना है, कुछ मटेरियल कलेक्ट करना है, जैसे कॉर्क पीस हो गया, आयरन स्विंग हो गई, निडल हो गया, परमानेंट बार मैग्नेट, अ ग्लास बाउल एंड अ वाटर। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको प्लेस द आयरन स्विंग निडल ऑन अ वुडन टेबल। आपको क्या करना है, आपको जो आयरन की जो सुई है उसको आपको निडल है जो है उसको जो है क्या करना है, आपको वुडन के टेबल पे रख देना है। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द निडल। जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से आप मैग्नेट रख सकते हैं, यहाँ पर आप मैग्नेट को रख लीजिए। मैग्नेट का एक पोल जो है आपको इस नीडल के ऊपर रखनी है। देन मूव द मैग्नेट ओवर द निडल। आपको क्या करना है,
इस मैग्नेट को जो है आपको इस पिन पर जो है इस निडल पर क्या करना है, आपको उसके ऊपर जो है आपको मूव कराना है अलोंग द लेंथ एज सोन फिगर इन 4.71। यहाँ पर आप मैग्नेट का एक पोल को रखेंगे और यहाँ पर उसको जो है मूव कराते हुए इस तरीके से लेकर जाएंगे और देन उसके बाद फिर से सर्कुलर जो है आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से यहाँ पर आएंगे और फिर से उठाकर फिर यहाँ रखेंगे और फिर से यही जो है आपको करना है 30 to 40 टाइम्स। सो व्हेन इट रीच द अदर एंड द निडल लिफ्ट इट अप। अब जब यहाँ पर आप पहुंच जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस मैग्नेट को उठाना है और ऊपर से फिर से लेकर आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको शुरू करना है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ जब एंड तक पहुंचेंगे तो वहां पर आपको मैग्नेट को उठाना है, देन अगेन फिर वापस यहाँ पर वापस उसी पॉइंट पर आना है जहां से आपने शुरू किया है और ये प्रोसेस आपको करते जाना है। Bring the same pole of the magnet. You start with the same end of the swing needle from which you begin. आपको वही जो मैंने आपको बताया कि आपको फिर से उठाकर जो है फिर से आपको स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से शुरू करना है एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप। रिपीट दिस प्रोसेस एट लीस्ट 30 to 40 टाइम। यही जो है आपको 30 to 40 टाइम आपको ये प्रोसेस को रिपीट करना है। ठीक है, ब्रिंग सम आयरन फिलिंग। आपको क्या करना है, कुछ आयरन फिलिंग लेके आनी है और स्टील पिन नियर द नेडल्स। आपको जो है कुछ आयरन की फिलिंग लेके आनी है या फिर स्टील के पिंस जो है लेकर आपको निडल के पास लेकर आना है। इफ द पिन और आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्ट टू द निडल, अगर वो पिन और आयरन फिलिंग जो है वो अगर निडल से अट्रैक्ट होती है, देन दैट मीन्स दैट इज अ निडल हैज बिकम अ मैग्नेट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका निडल है वो मैग्नेट बन चुका है। तो इस तरीके से आप एक निडल को जो है आप कंटिन्यू 30 to 40 टाइम अगर आप मैग्नेट के किसी एक पोल से आप जो है उसको मूव कराते हो उसमें, तो वो कुछ समय के बाद एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। नाउ द पास द निडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजेंटल। आपको क्या करना है, अब जो है एक कॉर्क ले लेना है, जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आपको कॉर्क ले लेना है और उसमें जो है आपको इस पिन जो निडल है उसको क्या करना है, हॉरिजेंटल आपको उसमें पास करना है। फ्लोट द कॉर्क ऑन ए ग्लास बॉल फिल द वाटर। अब आपको क्या करना है, जब आप इस कॉर्क में जब आप निडल को डाल लेंगे, ठीक है, जब उसमें से पास कर लेंगे और ये आपका जो निडल है वो पानी में बिल्कुल डिप नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो पानी में फ्लोट करता हुआ हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कॉर्क को जो है आपको जो आपका ग्लास बोल है उसके ऊपर आपको डाल रख देना है, सच दैट द निडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ वाटर एज फिगर 4.71। और ये निडल जो है वो उसका निडल जो है वो हमेशा वाटर के लेवल से ऊपर होना चाहिए, यानी उससे टच करता हुआ नहीं होना चाहिए। When the needle come to the rest, your magnetic compass is ready for use. जब जो है needle जो है आपका रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, तो आपका मैग्नेटिक कंपास यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ना। आपका ये क्या बना रहा है, ये कंपास बना रहा है जिसमें निडल जो है आपकी जो निडल जो है जिससे आप बुनाई करते हैं उस वो क्या कर वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, वो मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। उसको हमने जो है मैग्नेट से रगड़ रगड़ के यानी उस पर मूव करा करा कर जो है हमने उसको मैग्नेट में चेंज कर दिया है। अब ये आपका मैग्नेट कंपास की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब जब वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा तो वो आपका एक कंपास की तरह काम करेगा विच ईदर साइड ऑफ द निडल पॉइंट्स। रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल द स्टॉप रोटेटिंग। अब जो है आपको क्या करना है, जेंटली आपको कॉर्क को क्या करना है, रोटेट करना है जब तक कि आप और आपको वेट करना है जब तक कि वो जो है वेट करना है तब तक कि वो रोटेटिंग उसका स्टॉप ना हो जाए। रिपीट दिस अ फ्यू मोर टाइम टू द एंड ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट एट द सेम डायरेक्शन। आपका यही एक्टिविटी है सेम जैसे हमने उसमें किया था कि जब आप कॉर्क में जब आप निडल को डाल के इस तरीके से आप ग्लास पानी से भरा हुआ बोल के ऊपर रखते हैं तो और आप उसमें मूव कराते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं तो वो जो निडल है वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में रुकेगा, बताओ जल्दी से बच्चों। वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। अगर आप इस एक्टिविटी को 3 to 4 टाइम फिर से रिपीट करते हो, फिर से आप इस निडल को थोड़ा सा मूव कराते हो या कॉर्क को वो थोड़ा सा मूव कराते हो और थोड़ी देर वेट करते हो उसके रेस्ट पोजीशन पे आने पर, तो हमेशा जो है वो आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही वो जो है जाकर रेस्ट पोजीशन में आएगा। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि ये तो आप कहेंगे निडल है, लेकिन बेटा ये निडल जो है वो आप जो है मैग्नेट की तरह काम कर रहा है क्योंकि हमने इस निडल को जो है मैग्नेट में जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, so much before the widespread use of modern magnet compass, a device widespread use of modern magnet compass, a device similar to the compass needle made by you.
तो बहुत पहले जब जो है आपका जो मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास जब नहीं बना था, तो लोग जो है इसी तरीके का डिवाइस यूज किया करते थे। कंपास नीडल जैसे हमने बनाया है उसी तरीके से वो मैग्नेट बनाकर जो है एक कंपास बनाया करते थे। इंडियन जो है जब सी में नेविगेशन करना होता था तो वे इसी तरीके का मैग्नेट कंपास बनाया करते थे। इट कंसीडर ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन, वो जो है मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस का यूज किया करते थे, केप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल। और आप जो उसको जो है ऑयल के वेसल में रखा जाता था और उसे जो है मत्स्य यंत्र या फिर उसे जो है मत्स्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता था। सो व्हाट हैपेंड व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट क्लोजर टू ईच अदर। जब हम मैग्नेट को आसपास लेकर आते हैं, उसके क्लोज लेकर आते हैं, तो क्या होता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तरीके से अट्रैक्शन होता है और किस तरीके से आपका रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर एक बच्चों एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4.5, जिसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपको इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको सबसे पहले टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। आपको एक जो है मैग्नेट लेना है जिसमें कि नॉर्थ और साउथ जो पोल है वो आपका मेंशन होना चाहिए, उसमें मार्क्ड होना चाहिए। मेक द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी। आपको क्या करना है, आपको टू बार मैग्नेट्स लेने हैं और एक को आपको मार्क करना है बार मैग्नेट ए एंड बार मैग्नेट बी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो बार मैग्नेट है उसमें जो आपके पोल्स हैं वो क्लियरली मार्क्ड होने चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल। नाउ प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए over 5 to 6 round shaped पेंसिल एज सोन इन द फिगर 4.8। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखो ये फिगर दी हुई है, आपको क्या करना है, देखो ये आपका मैग्नेट ए है जिसमें मेंशन है नॉर्थ डायरेक्शन और आपका साउथ डायरेक्शन, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, ये दोनों पोल्स यहाँ पर मेंशन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इस जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट ए को आपको क्या करना है, आपको जो राउंड शेप जो पेंसिल है उसके ऊपर में आपको इस तरीके से रखना है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द पेंसिल। अब आपको क्या करना है, आपको जो है वन एंड ऑफ द ये आपको दिया हुआ है जिस तरीके से, यहाँ पे क्या करना है, आपको जो ये बी वाला जो मैग्नेट है वो आपको क्या करना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मैग्नेट बी है। अब मैग्नेट बी में भी आपको क्या है, आपके जो पोल्स है वो आपके मार्क्ड होने चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ वाले जो पोल्स है वो मैग्नेट पे बिल्कुल क्लियर दिखाई देने चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये जो मैग्नेट बी है उसको जो है आपको मैग्नेट ए की तरफ जो है क्या करना है, लेकर जाना है। ठीक है, सो नाउ ब्रिंग वन मैग्नेट ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन द पेंसिल। अब आपको वहां पर एक एंड को जो आपका बार मैग्नेट बार बी है उसको जो है आपको मैग्नेट बार ए के पास आपको लेकर जाना है। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। अब आपको इस तरीके से उसको लेकर जाना है कि वो एक दूसरे को बिल्कुल के भी टच ना करे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। आप क्या करेंगे, जब आप लेकर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो है वो क्या कर रहा है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो साउथ पोल है और इस वाले मैग्नेट ए में जो आपका जो फ्रंट में जो पोल है वो है साउथ पोल। और अगर हम मैग्नेट बी की बात करें तो वहां पर यहाँ पर आपको जो कौन सा पोल दिखाई दे रहा है, नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है। तो जब अनलाइक जो है पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, आप ये कंडीशन देखेंगे, ये अट्रैक्ट करेगा। आप क्या करें देखेंगे कि ये जब इसके पास जाएगा, ठीक है, तो ये भी, ये वाला भी क्या करेगा, वो इससे स्टिक होने की कोशिश करेगा। तो ये जो है अपने तरफ, ये जो मैग्नेट बी जो है वो मैग्नेट ए को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी वो दोनों एक दूसरे के पास क्या हो जाएगा, दोनों आकर एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, दोनों चिपक जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट ए। अब आपको क्या करना है, जिस एंड में जो है सेम एंड, मतलब यहाँ पर एक और दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, अब जो जो सेम पोल है ना, जब मैग्नेट ए का जो साउथ पोल है उसको मैग्नेट बी के साउथ पोल की तरफ जो है आप देखेंगे, रखेंगे। तो उस कंडीशन में क्या है, डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बीइंग टू मूव, डज इट अवे मूव ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे जब हम मैग्नेट बी के साउथ पोल को
मैग्नेट ए के साउथ पोल की तरफ हम जब लेके जाते हैं इस तरीके से, तो क्या होगा, ये जो आपका जो मैग्नेट है वो क्या करेगा, वो फार अवे होता जाएगा, पीछे की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है, इसको बोला जाता है रिपल्सन। इसको क्या बोला जाता है, रिपल्सन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके जो लाइक पोल है ना, जब लाइक पोल एक दूसरे के पास आते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जब अनलाइक पोल एक दूसरे के पास आते हैं मैग्नेट्स के, तो आपका जो है वहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। दोनों मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो बिल्कुल अपोजिट है ना, अनलाइक है, सेम नहीं है। तो जो सेम आपके जो सेम अगर पोल्स होते हैं, जैसे ये कंडीशन बी में अगर हम देखें, तो यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर भी आपको साउथ पोल दिखाई दे रहा है। मतलब मैग्नेट ए का साउथ पोल जब हम मैग्नेट बी के पास लेके चलते हैं, तो क्या होता है, दोनों के पोल्स क्या है, लाइक पोल्स है, मतलब सेम पोल है। तो जब सेम पोल्स मैग्नेट के एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, सो ये आपको पता होना, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब लाइक पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है मैग्नेट्स के बीच में, और जब अनलाइक पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। नाउ यू विल सी दैट अनलाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट्स, दैट इज द, you will see the unlike pole of the two magnets, that is the north pole of the one magnet and the south pole of the another magnet attract each other. Then the like pole, that is either the north pole or the south poles of both magnets repel each other. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब like poles होते हैं तो उन दोनों के बीच में, अगर किसी मैग्नेट्स के like poles को हम टू मैग्नेट्स के like pole को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। और अनलाइक पोल यानी नॉर्थ और साउथ, अगर दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल्स को हम साथ में लेकर आएंगे तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस एक्टिविटी को रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ द वन ऑफ द मैग्नेट। अब आपको क्या करना है, इसको जो है आयरन बार, एक मैग्नेट की जगह पर आपको आयरन बार लेकर इसी एक्टिविटी को फिर से आपको रिपीट करना है। व्हाट डज यू ऑब्जर्व दिस टाइम? So you will find that the both of the end of the iron bar will be the attract by the both the north and south poles of the magnet. From this activity we found that the magnet can identify this property of the repulsion. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम मान लो सपोज ये आपका मैग्नेट बार है। ठीक है, मैग्नेट बार में किसी भी तरीके से जो है आपका मैग्नेट बार, सॉरी, ये जो है आपका, ये आपका सपोज, ये आपका जो बार है, ये है आपका आयरन बार। ठीक है, ये आपका कौन सा बार है, आयरन बार है। आयरन बार में किसी भी तरीके का नॉर्थ एंड साउथ पोल इस तरीके से कोई भी चीज नहीं होती। और जब हम आयरन के बार को, जब हम, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ, ये आपका क्या है, मैग्नेट बार है। ठीक है, जब हम मैग्नेट बार के किसी भी पोल को जब हम आयरन बार की तरफ लेकर जाते हैं तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम इस साइड को इस तरफ से अब आप जो है कर रहे हैं तो भी अट्रैक्शन हो रहा है, और अब हम आप इसको घुमा दें, ठीक है, इस वाले पोल को हम इधर ले आए, इस तरीके से हम वापस ले आए इस साइड के, तो भी इस दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। तो यू विल फाइंड द बोथ द एंड ऑफ द आयरन बार विल बी द अट्रैक्ट। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आयरन बार के दोनों एंड जो है क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जबकि ऐसा जो है इसमें रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो यू विल अट्रैक्ट बाय बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों तरफ से जो है, जो आपका आयरन बार है वो अट्रैक्ट होगा। तो आयरन बार में जो है रिपल्सन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। किसकी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, रिपल्सन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी विल फाइंड द मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन। तो आप जो है, अगर मान लो आपके क्वेश्चंस में आता है या आपको कुछ दे दिया जाता है, कोई भी आपको मेटल दे दी जाता है या कुछ भी आपको सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक मटेरियल दे दिया जाता है, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या ये जो है जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेट है या नहीं। तो आप दो तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो हमने देखा था कि जब हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड देखते हैं तो जो मैग्नेट होता है वो हमेशा, जब हम मैग्नेट को सीधा लटका देते हैं, फ्रीली जो है सस्पेंड कर देते हैं, तो वो हमेशा जो है एक ही डायरेक्शन
पोजीशन में रुकती है, ठीक है, जब वो रेस्ट पोजीशन में आती है, ठीक है। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेट है या नहीं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो मैग्नेट होती है उसमें रिपल्सन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने अभी आयरन बार पे वही एक्टिविटी की, लेकिन आयरन बार में क्या हो रहा है कि हम दोनों तरफ से जो है अगर हम उसको चेंज भी कर रहे हैं, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन से भी अगर मैग्नेट को अगर हम नॉर्थ पोल से भी लेकर जा रहे हैं आयरन बार के पास, तो भी वो अट्रैक्ट हो रहा है। साउथ पोल की तरफ से भी हम अगर आयरन बार की तरफ जा रहे हैं, तो भी वो जो है क्या हो रहा है, वो उसको अट्रैक्ट ही कर रहा है ना। तो उसमें रिपल्सिव की प्रॉपर्टी नहीं है। इससे हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो आयरन बार है वो मैग्नेट नहीं है। तो ये दो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक मटेरियल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो मटेरियल है वो मैग्नेट है या नहीं। अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट दी हुई है, चलिए देखते हैं ये क्या है। अब लेट अस एक्सपेरिमेंट, ओके। टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड बार मैग्नेट। आपको क्या करना है, आपको एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और जो है आपको एक बार मैग्नेट लेना है। Place the magnetic place the magnetic compass over a horizontal surface and wait for its needle to come to rest। अब आपको क्या करना है, उस मैग्नेटिक कंपास को आपको जो है क्या करना है, एक हॉरिजेंटल सरफेस पर जो है आपको रख देना है और आपको वेट करना है जब तक कि उसके नीडल जो है वो रेस्ट पोजीशन में ना आ जाए। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज शोन इन द फिगर 4.9 है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये हॉरिजॉन्टल क्या है, एक हॉरिजेंटल जगह है, एक हॉरिजेंटल सरफेस है जिसमें आपको क्या करना है, एक आपको मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है। तो ये बच्चों ये आपका एक बार मैग्नेट है और ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका मैग्नेटिक कंपास ले है, ठीक है। हमने जो है इसको क्या किया है, हॉरिजेंटल प्लेस में जो है इसको रख दिया है और हम वेट किए जब तक वेट किया जब तक कि जो है आपका जो निडल है, ये जो आपको निडल दिखाई दे रहा है वो जो है रेस्ट पोजिशन में ना आ जाए, ठीक है, ये जो है आपका रेस्ट पोजीशन में ना आ जाए। अब क्या करना है, ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। अब आपको क्या करना है, कंपास नीडल को केयरफुली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द नीडल डिफ्लेक्ट, इफ यस इन विच डायरेक्शन। अब हमको क्या करना है, आपको जो है नॉर्थ डायरेक्शन को, जो आपका बार मैग्नेट है उसको जो है उसके जो नॉर्थ पोल को जो है आपको क्या करना है, क्लोज लेके जाना है आपको कंपास की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज सोन इन द फिगर 4.9। तो यह जैसे ही ये जो बार मैग्नेट है उसका जब आपका जो बार मैग्नेट के जब हम नॉर्थ पोल को जो है कंपास के पास लेकर जाते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका निडल है वो क्या हो रहा है, वो दूर जा रहा है। निडल जो है वो दूर जा रहा है, कौन से साइड का, नॉर्थ साइड का, है ना। तो आपके जो नॉर्थ साइड की जो निडल है वो क्या हो रही है, उससे दूर हो जा रही है। तो ऑब्जर्व दिस कंपास निडल जो आपका केयरफुली, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द निडल डिफ्लेक्ट, जो है जो आपका जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन हो रही है। इन विच डायरेक्शन, वो जो है अगर हम नॉर्थ पोल को लेकर जा रहे हैं तो उसका जो नॉर्थ वाला जो निडल है वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्शन होगा और वो उससे दूर जाएगा, है ना, क्योंकि सेम पोल है तो सेम पोल में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है। नाउ रिपीट द अबव स्टोरी एट द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस नेम टाइम। अब हम इसी चीज को जो है फिर से हम वो करेंगे, ठीक है। अब इस बार मैग्नेट को अगर हम इस तरफ पलट देंगे, यानी इधर साउथ पोल को रखेंगे और इधर नॉर्थ पोल को रखेंगे, और अब हम जो है इस बार मैग्नेट को जब हम लेकर जाएंगे इस आपके कंपास के पास, तो भी आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपको निडल में। तो इसका वो क्या होगा, वो किस तरफ होगा, वो इस तरफ आता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो है ये साउथ डायरेक्शन है और ये जो है आपका नॉर्थ वाला जो निडल है वो क्या होगा, साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों अनलाइक पोल है, ठीक है। तो वो आपको कुछ अलग जो है वो एक दूसरे के पास आपको आते हुए दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर दो कंडीशन दिखाई दे रही होगी। ये क्या हो रहा है, ये इस तरह इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये निडल जो है वो फार अवे जा रही है उससे, है ना, दूर होते जा रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है लेकिन वो उससे दूर होते जा रही है। लेकिन अब जब हम साउथ पोल को लेकर आते हैं मैग्नेट का, तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो ये जो है आप देख सकते हो कि जब हम मैग्नेट को किसी कंपास के पास लेकर आते हैं तो उसके निडल में जो है कैस किस तरीके से चेंजेस आपको दिखाई देंगे। नाउ
when the north pole of a magnet is when the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in the figure। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जब हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है जो आपके कंपास के निडल के पास अगर हम लेकर आते हैं, है ना, कंपास के निडल नॉर्थ पोल वाले निडल के पास लेकर आते हैं, तो वो जो है क्या होता है, वो मूव होता है अवे, यानी उससे दूर जाता है। when the south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass, और जब हम जो है बार मैग्नेट के साउथ पोल को जो है हम कंपास के नॉर्थ पोल वाले निडल्स की तरफ लेकर जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसके क्लोजर आता है। सो सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ अ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट, सो विल द अफेक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर हम ऐसा करें कि हम किसी वुड के पीस को जो है मैग्नेट और कंपास के बीच में अगर हम रख देते हैं, तो क्या अभी भी जो आपका जो कंपास है उसके निडल में कुछ डिफ्लेक्शन होता है या नहीं। तो यहाँ हम इसका जो है एक एक्सपेरिमेंटल हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वुड का जो है दोनों के बीच में रख दिया गया है। ये आपका कंपास है और ये आपका बार मैग्नेट है। इन दोनों के बीच में हमने एक वुड रख दिया जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, सो आपको क्या करना है, रिपीट द फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी पार्ट 4 एक्टिविटी 4.6, जो उसी एक्टिविटी को आपको फिर से क्या करना है, रिपीट करना है कि जब हम बार मैग्नेट के साउथ पोल को जब हम पास लेकर जाते हैं कंपास की तरफ, तो जो कंपास में जो निडल है ना, तो जो नॉर्थ साइड वाला जो नॉर्थ पोल वाला जो निडल है, उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, है ना, डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि, और वो जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बार मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, उससे दूर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों का जो पोल है वो अनलाइक है। ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप कोई भी चीज अगर आप बीच में रख देते हैं, तो उस चीज का जो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेट कंपास, अ पीस ऑफ वुड बिटवीन देम एंड परपेंडिकुलर टू द टेबल एज shown फिगर इन द 4.10। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको टेबल में इस तरीके से आपको परपेंडिकुलर वुड को रखना है, बिना किसी तरीके से मैग्नेट को डिस्टर्ब किए और कंपास को डिस्टर्ब किए हुए। सो ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। अब आप जो है कंपास के नीडल को केयरफुली हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इज देयर आर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 4.2। अब आप क्या देखेंगे कि क्या वुड को बीच में रखने से कंपास में कोई भी कंपास के डिफ्लेक्शन, कंपास के जो निडल है उसके डिफ्लेक्शन में कोई भी फर्क पड़ा, तो उसके ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर जो है आपको नोट डाउन करना है। तो किसी भी मटेरियल किसी भी चीज के बीच में आ जाने से, किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के भी बीच में आ जाने से भी जो आपका कंपास है उसके निडल में कोई भी निडल में जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें किसी भी तरीके का फर्क आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। जो पहले जो प्रोसेस हो रहा है कि जब हम लाइक पोल को एक दूसरे के यानी मैग्नेट पोल के मैग्नेट बार के जब नॉर्थ पोल को जब हम कंपास के निडल के पास नॉर्थ पोल के कंपास के निडल के पास हम लेकर जाएंगे, तो जो है साउथ और नॉर्थ जब हम पास में लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, वो आपका अगर सेम पोल है दोनों का, तो दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, जो निडल है वो उससे दूर जाएगी। और अगर दोनों का पोल अनलाइक है, यानी अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, और कंपास का जो नॉर्थ जो निडल है ना, वो उन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर उधर साउथ पोल है, दोनों के बीच अगर अनलाइक पोल्स है, तो अब आपको क्या करना है, रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ बोर्ड विथ अ कप बोर्ड सीट, थिन प्लास्टिक सीट एंड अ थिन ग्लास सीट। अब आपको जो है इन सब चीजों को जो है यहाँ पर ऑब्जर्व करके जो है आपको यहाँ पर लिखना है। सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे वुड है, तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि उसके अगर मटेरियल प्लेस बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास नीडल, अगर हम मैग्नेट और कंपास नीडल के बीच में अगर हम वुड को रख देते हैं, तो क्या उसके डिफ्लेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा, जो उसके नीडल है, तो नो, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से कार्डबोर्ड को अगर हम रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, नीडल में डिफ्लेक्शन होगा ही होगा। प्लास्टिक को भी अगर हम रखते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्लास को भी रखेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर ये दिया गया है कि यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो
appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass. जब मैग्नेट और कंपास के बीच में किसी भी तरीके का आप कोई भी चीज अगर आप रख देते हैं तो भी उनके डिफ्लेक्शन में उनके जो आपका मैग्नेट कंपास की जो निडल है उसके डिफ्लेक्शन में कोई भी आपको जो है अप्रिसिएबल चेंजेस आपको दिखाई नहीं देगा। वो जैसे हो रहा था प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही होगा। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर दो मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू भी वो कंटिन्यू चलता है। अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट जो है अगर नॉन मैग्नेटिक कोई चीज मटेरियल रखी हुई है तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर बना ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर फन विथ मैग्नेट है। आप मैग्नेट के साथ बहुत ही फन एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। जैसे आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स रेशमा वाज एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटी यूजिंग मैग्नेट एट हर स्कूल फेयर। यहाँ पर जो है रेशमा काफी एक्साइटेड हो जाती है जब वो काफी कुछ जान जाती है मैग्नेट्स के बारे में कि वो जो है वो डिसाइड करती है कि उसके स्कूल में जो फेयर लगता है वहां पर वो मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सारी फन एक्टिविटी करेगी। सो यू मे ट्राइड मेकिंग दिस योर सेल्फ एंड मे आल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज। तो आप भी इस तरीके से आप बहुत सारे मैग्नेट से जो है बहुत सारे फन आइडियाज भी आप भी अप्लीकेबल कर सकते हो मैग्नेट्स के साथ। ठीक है। और आप भी जो है बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं मैग्नेट्स के साथ। सो कैन वी मेक अ गार्डलेट। तो इस तरीके से आप जो है पिन की हेल्प से जो है आपके जो पेपर क्लिप होते हैं उसकी हेल्प से जो है आप गार्लैंड बना सकते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये भी जो है आपका आप एक दूसरे के जो आपके पेपर क्लिप्स हैं उसकी हेल्प से या नेल की हेल्प से जो है आप इस तरीके से गार्लैंड बना सकते हैं। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम इज नॉट अमेजिंग। इज दैट नॉट अमेजिंग। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो मैग्नेट है क्या ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हुए उसको मूव करा सकता है। ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थिंग है। जैसे यहाँ पर आई एक एक्टिविटी दी हुई है फन एक्टिविटी। कैन वी टेक द स्टील balls out of maze by moving मैग्नेट बिलो एट द कबर ट्रे। ये हम लोगों ने किया होगा, आप भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप पाइप को कट करके जो है एक कबर ट्रे में जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं मेज। ठीक है। यहाँ पर आपको बॉल दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से और इसके पीछे जो है मैग्नेट लगा दिया जाता है और बिना जो है टच किए जो है आप बॉल को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये काफी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो आपकी एक एक्टिविटी है। कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट विदाउट गेटिंग आवर फिंगर ऑन द मैग्नेट वेट। तो इस तरीके से आप ग्लास पर के अंदर जो है आप एक पेपर क्लिप को या फिर कुछ भी जो है स्टील वाली चीज को अगर हम इसमें डाल देते हैं तो हम जो है बिना उसको हाथ डाले या बिना टच किए जो है इस पेपर क्लिप को जो है मैग्नेट की हेल्प से जो है हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटीज है। विल द टू कार स्पीड टूवर्ड ईच अदर और रन अवे फ्रॉम द ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। तो यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दी गई है जिसको मैच स्टिक की हेल्प से व्हील बीच मैच स्टिक्स की हेल्प से दो है एक कार बनाई गई है ना। स्पीड कार बनाई गई है। ऊपर जो है आप देख सकते हो मैग्नेट लगी रखी हुई है। ठीक है। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो है बोला जा रहा है कि रन अवे क्या वो एक दूसरे से दूर जाएंगे इस तरीके से मैग्नेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टू मैच बॉक्स मैग्नेट कार्स विद लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो है जब हम मैग्नेट के फेसिंग लाइक पोल को जब हम एक दूसरे के सामने एक दूसरे के सामने लाते हैं तो क्या इन दोनों ये जो दोनों कार है क्या वो एक दूसरे से दूर जाएगी। तो यस डेफिनेटली जब हम दो दो सेम लाइक पोल वाले लाइक पोल जब हम दो मैग्नेट के कोई लाइक पोल्स को जब एक दूसरे के सामने जाते हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है और वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, है ना। सो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर ये अगर नॉर्थ पोल है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो ये भी इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो जब एक दूसरे के पास जाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा और एक दूसरे से वो क्या होंगे, फार अवे होंगे। ठीक है। सो इन सम मैग्नेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर
मार्क है नॉर्थ है साउथ। कुछ मैग्नेट्स होते हैं जिसमें जो है नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्ट जो आपके पोल्स होते हैं वो मेंशन होते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले। इन सम अदर मैग्नेट द नॉर्थ पोल्स इज इंडिकेट बाय वाइट डॉट। कुछ मैग्नेट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर जो आपके नॉर्थ पोल होता है वो व्हाइट डॉट, जैसे यहाँ पर दिखाई दिया था, है ना, ये दिखाई दिया था, इसमें जो है व्हाइट डॉट से मेंशन होता है, इंडिकेट किया हुआ होता है। समटाइम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड द साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। तो कुछ समय ऐसा भी होता है कि जब आपका इस तरीके से मैग्नेट बना हुआ होता है, ठीक है, जिसमें आधा पार्ट जो होता है, सॉरी, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड रेड, तो आपका जो आपका जो नॉर्थ पोल होता है वो रेड कलर से पेंटेड होता है, और जबकि साउथ पोल जो होता है वो आपका किससे होता है, वो आपके ब्लू कलर से होता है ना। साउथ पोल जो होता है वो आपका ब्लू कलर से होता है। तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कभी मान लो आपको कोई मैग्नेट दे दे और आपको वहां मेंशन ना हो वहां पर नॉर्थ और साउथ पोल, तो आप उसके कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल होता है वो पेंटेड होता है रेड कलर से, और साउथ पोल जो होता है वो पेंटेड होता है ब्लू कलर से। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर जो मैग्नेट दे दिया हुआ होता है और उसमें जो है नॉर्थ और साउथ पोल मार्क नहीं होते, उसमें सिर्फ व्हाइट कलर का इस तरीके से डॉट बना हुआ होता है, तो आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस मैग्नेट में व्हाइट कलर का डॉट बना हुआ होता है, वो जो डॉट डॉट होता है वो इंडिकेट करता है किसको, नॉर्थ पोल को। किसको, नॉर्थ पोल को। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली जो है साउथ पोल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। आप जो है मैग्नेट को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप मैग्नेट्स को किस तरीके से सेव कर सकते हो। मैग्नेट्स कहता है कि स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन अ पेयर विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड एंड कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन। आपको जो आपको मैग्नेट को सेफली रखने का तरीका होता है कि आपको दो मैग्नेट को यानी मैग्नेट्स को पेयर में हमेशा रखना चाहिए, यानी दो मैग्नेट एक साथ रहने चाहिए। और जो मैग्नेट के जो अनलाइक पोल्स है, मतलब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ होना चाहिए, और बीच में आपको जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका आयरन सॉरी वुड का पीस होना चाहिए। बीच में जो है आपको क्या रखना चाहिए, वुड का पीस रहना चाहिए। और उनके साइड में जो है आपको किसका पीस रखना होगा, आयरन का पीस जो है वो आपको रखना है उसके एंड की तरफ, ठीक है। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप जो है मैग्नेट को जाकर आयरन की तरह आप हीट कर रहे हैं, है ना, या फिर बहुत ऊंचे से आप फेंक दे रहे हैं, उसको ड्रॉप कर दे रहे हैं, या उसको हैमर से पीट रहे हैं। तो वो क्या है, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो मैग्नेट है, जो उसकी प्रॉपर्टी है ना, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे प्रॉपर्टी बहुत सारी है ना, कि वो जब सस्पेंड सीधा आप उसको लटका देते हैं तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है ना। उसमें अट्रैक्शन सेम पोल में आपका रिपल्सन होता है, और जब अनलाइक पोल्स आते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होता है ना। और तो ये जो प्रॉपर्टीज है जो उसकी मैग्नेट की, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन और रिमोट कंट्रोल। आपको जो है मुझे कभी भी किसी मोबाइल फोन और रिमोट कंट्रोल के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, है ना, जो मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको जो है मैग्नेट को बहुत ही ज्यादा केयर के साथ उसको ट्रीट करना चाहिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये आपका मैग्नेट वाला जो चैप्टर है बच्चों, यहाँ पर आपको फिनिश होता है। अब हम जो है आपके जो एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।